दुश्मन के हमले की आहट मिलते ही मैंने तुरंत मैकेनिज्म सक्रिय कर दिया। पल भर में असंख्य गियर घूमने लगे। उसी वक्त समंदर की गहराई में छिपा हुआ यंत्र सक्रिय हो गया। कुछ ही पलों में पानी से एक विशाल पत्थर का स्तंभ ऊपर उठाया। उस स्तंभ से सैकड़ों स्टील की तारें बाहर निकली, जो तेजी से नदी के उस पार तक फैल गई। काले नकाब पहने पांचों आदमी बच नहीं पाए। वे तारों से कटकर दो टुकड़ों में बंट गए और सीधे नदी में गिर पड़े। तभी एक नौजवान ने अचानक मुट्ठी भर पत्ते हवा में उछाल दिए। उसने गिरते हुए पत्तों से मेरी छिपी हुई तारों की जगह पहचान ली और हैरानी की बात यह थी कि उसने उन्हीं पत्तों को कदमों का सहारा बना लिया। वह पत्तों पर पैर रखता हुआ उन धारदार तारों के ऊपर से फुर्ती से गुजर गया। कुछ ही क्षणों में उसने नदी पार कर ली। यह देखकर मैंने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी फेंकी ताकि उसे रोक सकूं, मगर उसने उसी छड़ी को टेक बनाकर मेरे पूरे बचाव तंत्र के ऊपर से छलांग लगा दी। उतरते ही उसने पलटकर मुझे एक तिरछी चुनौती भरी मुस्कान दी। उसे दूर जाते देख मेरे भीतर डर की एक लहर उठी, क्योंकि सैकड़ों सालों में कोई भी इंसान उस नदी को पार नहीं कर पाया था, लेकिन उसने कर दिखाया। मैंने तुरंत फ्लेयर दागा ताकि बाकी गिरोह को खबर दी जा सके। गिरोह के सरगना ने संकेत देखा और अपने लोगों को तलाश में भेज दिया। खुद भी आने का फैसला किया। उधर इलाके की निगरानी कर रही रैना ने देखा कि जंगल से अचानक एक झुंड पक्षियों का उड़ गया है। उसे तुरंत समझ आ गया कि कोई घुसपैठिया उनके इलाके में दाखिल हो गया है। वह और उसका भाई तुरंत उसका पीछा करने निकल पड़े। एक चौराहे पर पहुंचकर रैना ने एक पत्ता तोड़ा और उसे आगे उछाल दिया। पत्ता जैसे ही आगे बढ़ा, तार से कटकर दो हिस्सों में बट गया। ये वही जाल था जो पहले बिछाया गया था। ऐसे ही कई फंदे पूरे जंगल में छिपे थे। हर स्टील की तार किसी तलवार जितनी धारदार थी। रैना का छोटा कद उसकी मदद कर गया। वह तारों के बीच की तंग जगहों से निकलती हुई आगे बढ़ती रही। आखिरकार उसने उस घुसपैठिए के निशान पकड़ लिए, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने झपटी, उसका पैर फिसल गया और उसका पूरा शरीर सीधे उन घातक तारों की ओर जा गया।